सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम पर अनुग्रह किया, कृपा किया, अपनी दया की दृष्टि बनाए रखी, जिसमें हम आज फिर से प्रभु के पास नज़दीकता में आकर फिर से इस संगति में, पवित्र संगति में जाना चाहते हैं कि आज हम सब आपके साथ एक होकर संगति करें और इस वीडियो के माध्यम से उन वचनों को देखें परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश से, जिससे हम सब की आत्मा में प्रकाश मिले, ज्योति चमके, हमारा आत्मा उज्जवल हो, प्रकाशित हो, जिसमें कोई अंधकार न रहे, सारे अंधकार, सारे तिमिर मिट जाए वचन के प्रकाश से, आत्मा की प्रकाश से, और हम सब उस उजाले में अपने परमेश्वर की ओर बढ़ने लगे। इसलिए ये वचन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इस वचन का शीर्षक है जब गौरैयाँ गिरती हैं, When sparrows fall। जब गौरैयाँ गिरती हैं, When sparrows fall, जब त्रासदियाँ घटती हैं। ये आज का सब्जेक्ट है, क्योंकि हम परमेश्वर को जितना करीबी से जानेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में परमेश्वर को उद्देश्य पूरा होगा और काम होगा, और फिर और किसी की कोई युक्ति हमारे जीवन में चलने की नहीं है। इसलिए ये वचन जो है आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। वैसा आज से मेरा जो सीरियल चलेगा, ये टॉपिक चेंज होता जाएगा, टॉपिक तो चेंज होता जाएगा, पर मुख्य विषय चट्टान पर खड़ा होना ही होगा। चट्टान पर खड़ा होना ही होगा। इसलिए मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन का निचोड़ है, पूरी ज़िंदगी का और मेरी सेवकाई का। मैंने जो परमेश्वर से सीखा है, केवल थ्योरी में नहीं, पूरे प्रैक्टिकल में। ज़िंदगी भर परमेश्वर मुझे जो सिखाए हैं, मेरे जीवन में उन तमाम बातों को, हालातों को, परिस्थितियों को लाते हुए तब मैं जाकर ये बातें सीख पाया हूँ, और वही बातें मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब प्रार्थना करें और खुदावन की इच्छा को हम आज जानें और पवित्र आत्मा की प्रकाश में मास के वचन को देखने पाएँ, क्योंकि वचन मारता है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु, अनुग्रहकारी, जीवते, सच्चे, विश्वास योग्य, धर्मी पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह ख्रिस्ट के वसीले से हम आपके कदमों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने आज फिर से अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर रखा कि हम आज इस पवित्र संगति में शामिल हो सकें, शरीक हो सकें, और प्रभु जी हम पर आपकी दया हो, कृपा हो, अनुग्रह हो कि हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आज के वचन को देखने पाएँ। क्योंकि प्रभु जब पवित्र आत्मा प्रकाश डालते हैं वचनों पर, तब हमारे अंदर हृदय में प्रभु ये वचन समझ आते हैं, हम समझने पाते हैं। और वचन तो आईना है प्रभु, उस आईने में हम खुद को देखने पाते हैं। इसलिए प्रभु जी जहाँ पर अंधेरा रहे वहाँ पर आईने में भी दिखाई नहीं देता, पर पवित्र आत्मा जब उजाला कर देता है तो आईने में सब कुछ दिखता है, वचन के आईने में। तो प्रभु हमारी सहायता करें और हमें अपने पवित्र संगति में रखें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। अपने दास को भी पवित्र आत्मा से भरपूर कर, ताकि महान परमेश्वर पिता की आत्मा से भर करके मैं बोलूं, मैं नहीं, आपका आत्मा मुझ में होकर बोले, और सुनने वाले के हर एक के कान, हृदय, आत्मा सबको जगा दे।
कि आज का वचन हर एक से बात करें और प्रभु जी उनके द्वारा हर एक उन्नति हो और आत्मा में आप तक पहुँच हो। ये दुआ आपसे मांगते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। दुआ प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो टॉपिक है कि जब गौरैयाँ गिरती हैं, जब गौरैयाँ गिरती हैं, और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम इसे मत्ती की पुस्तक से देखेंगे, मत्ती की किताब से देखेंगे। मत्ती उसका 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्याय उसका 29 और 30 पद। मत्ती 10 अध्याय का 29 और 30 पद में लिखा है, क्या पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। क्या पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती। गौरैया की कीमत क्या है? क्या कीमत है गौरैया की? पैसे में 2 मतलब कितनी सस्ती है आप समझ सकते हैं। 1 पैसे में 2 गौरैयाँ बिक रही हैं। तो हमने पढ़ा कि क्या पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती, मतलब 1 पैसे में 2 गौरैयाँ बिकती हैं, कितनी सस्ती हैं गौरैयाँ। पर परमेश्वर की इच्छा के बगैर, पिता की इच्छा के बगैर उनमें से एक भी गौरैया नहीं गिरती, एक भी गौरैया नहीं गिरती। मतलब यह है कि दुनिया में परमेश्वर की इजाज़त के बगैर, परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। एक जर्रा भी अपने स्थान से नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना परमेश्वर की इजाज़त का। हम सबसे पहले ये चीज़ को समझें, इस बात को समझें कि परमेश्वर की बिना इच्छा का धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता। सब कुछ उनकी इच्छा पर होता है, इसीलिए वो ऑलमाइटी हैं, सर्वशक्तिमान है। अब हम उसको अपने संकीर्ण दायरे से, अपनी छोटी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, 1000 प्रश्न करते हैं और अपने ही प्रश्नों से छिद जाते हैं। कई बातों का हमें उत्तर नहीं मिलता। अब इतने विराट परमेश्वर को, इतने विशाल ज्ञान से भरे परमेश्वर को अपने सूक्ष्म दिमाग से हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? उनकी इच्छा कब, कहाँ और कैसे और क्यों होती है, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? और हम समझने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत गणित लगाते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सारी इच्छाएं हम समझ जाएंगे, या हमको परमेश्वर को बतानी चाहिए। क्यों बतानी चाहिए भाई? मालिक हैं, सर्वोच्च ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हर बात को आपसे पूछ के या बता के करेंगे। पैसे में 2 गौरैया, एक भी गौरैया बिना परमेश्वर की इजाजत का इस धरती पर कभी नहीं गिर सकती। माने परमेश्वर की इजाजत के बगैर कभी कोई चीज इस दुनिया में नहीं आती। सब कुछ उसकी इच्छा से और इसके इजाजत से आती है। अब कुछ वचनों के द्वारा मैं इन बातों को प्रमाणित करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती। अब उसको समझने के लिए मैं आपको आमोस की पुस्तक निकालने को कहूँगा कि आप आमोस की पुस्तक निकाल लें।
और आमोस की पुस्तक में जो लिखा है वो हम पढ़ें। देखिए, आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 6 पद में लिखा है कि क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? पड़ सकती है? नहीं। बिना परमेश्वर के भेजे नगर में, संसार में, किसी व्यक्ति पर, किसी झुंड पर, किसी जाति पर, किसी देश पर कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। अगर इस संसार में कोरोना जैसी बीमारी आई है तो आप क्या समझते हैं कि क्या बिना परमेश्वर की इजाज़त से आई है? कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना को परमेश्वर ने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कैसे कह सकते हैं आप कि परमेश्वर ने नहीं भेजा, जबकि ये वचन बता रहा है कि कोई विपत्ति किसी नगर में बिना परमेश्वर के, बिना यहोवा के भेजे नहीं आ सकती। तो ये वचन गलत होगा क्या? बिना परमेश्वर के भेजे तो कोई चीज़ नहीं होता, कुछ घटता नहीं भैया, एक जर्रा नहीं हिलता अपने स्थान से। तो इतनी बड़ी बीमारी जो पूरे संसार पर आई है, क्या परमेश्वर की बिना इजाज़त की, बिना देखे आंख मूंद लिए परमेश्वर ने और आ गए? और आप मान लेते कि शैतान का काम है, शैतान बाजी मार गया, शैतान ये सब कर रहा है। बिना परमेश्वर की इजाज़त के शैतान कुछ नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर उसको करने को ना कहे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। शैतान को हीरो बनाओगे तो हीरो बनेगा वो, और फिर आपके जीवन में काम करेगा। और अगर परमेश्वर को हीरो बनाओगे वो हीरो रहेंगे, फिर कोई हीरो नहीं रहेगा दूसरा। हीरो तो एक ही होते हैं ना, एक ही होता है हीरो। हीरो एक होता है। दूसरा एक खलनायक होता है। तो वो भी यहाँ के हीरो और खलनायक तो डायरेक्टर निर्देशक की इच्छा पर चलते हैं, लेकिन वो तो डायरेक्टर निर्देशक खुद है परमेश्वर। शैतान केवल एक एक्टर है, एक्टर, पर डायरेक्टर तो परमेश्वर है। निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर परमेश्वर है। वो केवल एक एक्टर है, जैसा वो चाहेंगे वैसा काम करेगा। फिर हीरो कहाँ है वो? तो फिर आप कैसे अपने जीवन में शैतान का भय रखते हैं? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए ये मत्ती 10 का 30 पद में कहा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। जितने बाल तुम्हारे सिर में हैं सब बाल गिने हुए हैं। हम में से कोई कभी अपने सिर के बाल नहीं गिना, लेकिन परमेश्वर सबके सिर के बाल गिने हुए हैं। तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो, इसलिए डरो नहीं, डरो नहीं। बार बार परमेश्वर यही बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी यही बोलते हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं, मत डर, मत डर, मत डर। पर डर, मनुष्य के जीवन में डर खाया जा रहा है मनुष्य को, और परमेश्वर से ज़्यादा तो शैतान का डर मनुष्य को सताता है। शैतान ये ना करे, वो ना करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर के बारे में, डर के विषय में जब खोज किया गया, डर के विषय में, तो 7000 प्रकार के डर होते हैं। 7000 प्रकार के डर होते हैं। 7000 प्रकार के डर होते हैं। हाँ, 7000 प्रकार के डर में बहुत चीज़ों का डर, हम तो कुछ छोटे छोटे चीज़ों का डर, हम जैसे किसी को मरने का डर है, मरने का डर तो बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। किसी को बीमारी का डर है, किसी को पति का डर है, किसी को पत्नी का डर है, किसी को बच्चे का डर है, किसी को चोर का डर है,
किसी को एक्सीडेंट का डर है, किसी को इतने डर हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। इसलिए हम सबसे बड़ा एक और डर है जिसको परमेश्वर का डर कहा जाता है। अगर परमेश्वर का डर हमारे अंदर रहे तो फिर हमें और किसी भी डर की ज़रूरत नहीं है। वैसे डर एक टॉपिक है, इस पर बोलोगे तो पूरा टॉपिक लगेगा बताने में। डर एक अलग टॉपिक है, पर मैं बताता हूँ आपको कि डर बहुत प्रकार के डर होते हैं। अब डर के कारण से आप बहुत से कारण आपको बताएंगे आप कि मैं ये डर मेरे को लगता है। रात आती है तो मुझे डर लगता है, अंधेरा होता है तो मुझे डर लगता है, जब कोई मेरे साथ नहीं होते तो मुझे डर लगता है, बिजली चली जाती है तो मुझे डर लगता है। ये डर तो बहुत प्रकार से लगता है, पर प्रभु ने कहा डरो मत, क्योंकि तुम बहुत गौरवियों से बढ़कर हो। तुम्हारी कीमत गौरवियों से बड़ा है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मत डरो तुम। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा की है, आई विल विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब साथ है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा कि स्वर्गीय पिता हर गौरवियों को देखते हैं और हमारे सिर के प्रत्येक बाल की गिनती रखते हैं। यद्यपि हकीकत तो यह है कि गौरवियाँ गिरती हैं, त्रासदियाँ हम पर घटती हैं, शराबियों के कारों के तले, उनके पहियों के नीचे मासूम बच्चे कुचल जाते हैं, उनकी जानें जाती हैं। हमारे प्रिय लोग, अजीज लोग बहुत कैंसर से, जानलेवा बीमारी से मर जाते हैं, और हमारी जोशीली दुआओं के बाद भी वो बचाए नहीं जाते। ये होता तो है। हमारे अंदर प्रश्न आता है कि क्या परमेश्वर रोक सकते थे या बचा सकते थे गौरवियों को गिरने से, त्रासदियों को घटने से, बच्चे की मौत से, हमारे प्रिय को कैंसर की बीमारी से बचा सकते थे। हम लोगों में से अधिकांश लोग यह विश्वास करते हैं कि इन बातों को होने से परमेश्वर रोक सकते थे, पर क्यों नहीं रोके। यदि वो ऐसा चाहें तो वो कर सकते थे। अब हमारे दिमाग के लिए समस्या बन जाती है कि परमेश्वर ने क्यों दुआएं नहीं सुनी, परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका, क्यों परमेश्वर ने बुराई को भलाई पर विजयी होने देते हैं, जीतने देते हैं बुराई को भलाई पर। कम से कम हमारी नज़रों में तो ऐसा है। क्यों दुष्टता को अच्छाई को पराजित करने देते हैं, क्यों? बाज़ दफ़ा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर एक कठोर हृदय के हैं, बेपरवाह हैं, पक्षपाती हैं, या हम सोचते हैं कि हम दुष्टता के शिकार हैं, या हम दूसरों के शिकार हैं, दूसरों ने हमको शिकार बना दिया, या हमारे या किसी और के पापों के कारण से ये समस्या हम पर आई या सामने वाले पर आई। ये दोनों निष्कर्ष बाइबल के सुसमाचार के पूर्ण विपरीत है कि परमेश्वर प्रेम है। जब परमेश्वर प्रेम है तो उनका प्रेम पूर्ण ध्यान पाने के लिए हमें अच्छा या भला होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब हम बुरे थे तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम किया था, हमें कई घटनाओं से बचाया, मृत्यु से बचाया, बीमारी से बचाया, दुर्घटना से बचाया।
जब हम बुरे थे तब परमेश्वर हमारे लिए जान दिया। तो ऐसी दशा में परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे, प्रेम रखते हैं, पहले से रखते हैं। जब अच्छे नहीं थे तो भी रखते हैं। आज भी हमारे अंदर कई कमियां, कई घटियां हैं, तो भी परमेश्वर पिता हमसे प्रेम रखते हैं। अब मान लो हम सिद्ध नहीं हैं अभी, भले धीरे धीरे हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर तो हमसे प्रेम रख रहे हैं ना, और हमको बनाने में लगे हुए हैं। वो हमको बनाने में लगे हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम नहीं है? परमेश्वर प्रेम नहीं होते तो आज सृष्टि नहीं होती। उनकी पहचान है प्रेम का कि परमेश्वर प्रेम है। और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि जब बाइबिल हमें दुष्टता या बुराई के लिए धन्यवाद देना आप कहते हैं, तो क्या यह सही है कि हम दुष्टता के लिए, बुराई के लिए भी धन्यवाद दें परमेश्वर को? सही है। वे उदाहरण देते हैं, वो यहोवा से प्रेम करने वालों, बुराई से घृणा करो। ये भजन संहिता 97 के 10 में है। वो यहोवा से प्रेम करने वाले लोगों, बुराई से घृणा करो। भजन 97 के 10 में। बुराई से घृणा करो, अच्छाई से प्रीति करो, ये आमोस 5:15 में है। बुराई से प्रीति करो और ये अच्छाई से प्रीति करो और बुराई से घृणा करो, ये आमोस 5:15 में है। इस उदाहरण को दे के बोलते हैं कि हम बुरी परिस्थिति के लिए क्यों धन्यवाद दें। जब कोई हानि हो जाती तो हम क्यों धन्यवाद दें? तो दरअसल इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुष्टता या बुराई को समर्थन करें या साथ दें या अभ्यास करें, ऐसा नहीं है, या पकड़ें, ऐसा नहीं है। समर्पण नहीं करना है बुराई के आगे, झुकना नहीं है। परंतु हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, हालात आती हैं तो हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं प्रभु यीशु मसीह का देना चाहूँगा। यीशु मसीह का एक उदाहरण देना चाहूँगा, और वो उदाहरण है यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बुराई का सामना न करना, दुष्ट का विरोध ना करो। मत्ती 5:39 में, मत्ती 5:39 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि बुराई का सामना न करना, दुष्ट का विरोध न करो। मत्ती 5:39। यद्यपि हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने मंदिर के अहाते में व्यापारियों को पशु, भेड़ और कबूतर बेचते हुए और पैसों का, मुद्रा का विनिमय करते हुए जब पाते हैं, जब उनको देखा कि ये पशु को, भेड़ों को, कबूतरों को बेच रहे हैं परमेश्वर के मंदिर में और पैसों का, मुद्रा का विनिमय भी कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब बैलों और भेड़ों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और कबूतरों को उड़ा दिया और उनके पैसों को बिखेर दिया। अब खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बुराई का सामना न करना और दुष्ट का विरोध न करो, मत्ती 5:39 में कहा। अब खुद ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हम उन पर कार्रवाई करते देख रहे हैं, तो ये कैसी बात है? एक तरफ तो बोल रहे हैं कि बुराई का सामना न करना और दुष्ट का विरोध न करना,
और दूसरी तरफ वो खुद भी ये काम कर रहे हैं और मंदिर में पैसों का विनिमय, मुद्रा का विनिमय, जैसे डॉलर को रुपयों में बदला जाता है, रुपये को डॉलर में बदला जाता है, विनिमय करते हैं। तो वो विनिमय वो करते हुए देखा उन्होंने, तो पैसों को फेंका भी थे, बिखेरा, और कबूतरों को उड़ा दिया, भेड़ों को, बैलों को, जो जानवरों के व्यापार हो रहा था उनको सबको खोल के भगा दिया, रस्से का कोड़ा बनाकर व्यापारियों को भगा दिया। ये खुद विरोध कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं उनका, दूसरों का। बैलों का और भेड़ों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखरा दिए और पीढ़ों को और चौकियों को उलट दिया। यूहन्ना 2:15 में लिखा है। यहाँ हम यीशु को बुराई के विरुद्ध स्पष्ट खुलेआम कार्रवाई करते हुए देख रहे हैं, देखते हैं। हालांकि उन्होंने गत्समनी के बाग में गिरफ्तार करने आए व्यक्तियों का प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, और शिष्यों ने जब एक शिष्य तलवार उठाकर एक सैनिक का कान काट देते हैं, सूबेदार का, तो वो उनको कहते हैं कि तलवार अपने म्यान में रखो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने दुष्ट का सामना नहीं किया, वहाँ पर प्रतिरोध नहीं किए प्रभु ने, और अपने आप को समर्पित कर दिया, दे दिया उनको कि चलो जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। ये दोनों जगह पर ये विरोधाभास कैसे दिख रहे हैं प्रभु की आज्ञा में? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। एक जगह तो विरोध कर दिए, दुष्टों का सामना कर दिए, जबकि खुद का विरोध नहीं करना, दुष्टों का सामना नहीं करना, और दूसरी जगह समर्पण कर दिए। क्यों? अब इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों परमेश्वर की इच्छा में था। एक कि मेरे पिता के घर को डाकुओं के खो मत बनाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, डाकुओं के खो मत बनाओ। तो वहाँ पर जब उनको डाकुओं का खो नज़र आया तो उन्होंने विरोध किया और उन मंदिर कहा कि मंदिर को मंदिर रहने दो, मेरे पिता के घर को प्रार्थना की जगह रहने दो, इसको व्यापार का अड्डा मत बनाओ। निकाल दिया उन्होंने। हाँ, परमेश्वर की इच्छा थी कि जो उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर को डाकुओं के खो मत बनाओ, प्रार्थना के घर को डाकुओं के खो मत बनाओ, तो नहीं बनाने दिया, उन्होंने विरोध किया, मतलब बुराई का विरोध किया। जहाँ पर परमेश्वर हावी हुए उन पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनका पकड़वाए जाने का समय था कि मनुष्य जाति के लिए वो अपना प्राण दें, बलिदान हो, ये पिता की इच्छा थी। तो हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ही हावी होने वाली ताकत है, हावी होने वाली सामर्थ है। वो कहाँ पर हमको बुराई का सामना करना है तो परमेश्वर खुद सामना करने के लिए हमारे ऊपर उनका आत्मा उतर आएगा और हम वहाँ पर विरोध करेंगे और सामना करेंगे, क्योंकि करने वाला हम नहीं, परमेश्वर हमें होके कर रहा है। हम यदि परमेश्वर की इच्छा पर अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर हमको कहाँ पर समर्पण करना है और कहाँ पर सामना करना है, ये खुद वो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को जानते थे, इसलिए जहाँ पर पिता ने कहा कि यहाँ पर मेरे भवन को साफ कर दो, हटा दो इन सबको, व्यापारियों को, ये प्रार्थना का जगह है, प्रार्थना का घर है, तो उसका प्रार्थना का घर को प्रार्थना का घर होना सिखाया प्रभु ने। विश्व में कितने लोग हुए हैं जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जातियों के लिए लड़े हैं। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है जो अपने जातियों के लिए लड़ा, संघर्ष किया, आज़ाद किया उनको। वैसे बहुत से लोग हैं। हमको एक बड़ा गुलामी से, एक झूठे धर्म से, झूठे शिक्षा से निकालने के लिए मार्टिन लूथर को विरोध करना पड़ा। वैसे बहुत से विरोध करने वाले लोग हैं इतिहास में,
मैं भी इतिहास बताने नहीं जा रहा हूँ आपको, पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो सत्य का गला घोंटते हैं वहाँ पर परमेश्वर खुद ही सक्षम है, वो ताकत के रूप में उभर आते हैं और ऐसे व्यक्तियों पर उभर आते हैं जो विरोध करते, सामना करते हैं और सत्य को सत्य के रूप में दिखाते हैं। तो चीज़ों कब, कहाँ, कैसे करना है, ये हमें परमेश्वर को देखने से हम पर उनकी इच्छा प्रकट होती है। कहाँ पर हमको विरोध करना है, कहाँ पर हमको समर्पण करना है। एक बेटी या बहन पर जब कोई बुरी नीयत लगाकर उस पर अटैक करता है तो वहाँ पर वो बेटी और बहन आत्मसमर्पण नहीं करेंगी, वहाँ पर वो विरोध करेंगे और सामना करेंगे। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ? आत्मसमर्पण तो नहीं करेंगी, है ना? ऐसा नहीं कि हम हर जगह पर आत्मसमर्पण कर दें। जहाँ करना है वहाँ, नहीं तो फिर जहाँ जान देनी तो जान दे दो, लेकिन अपनी आबरू बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ, अपने सत्य को बचाओ, अपने सत्य पर स्थिर रहो। मरना तो है एक दिन। कौन यहाँ जीने के लिए आया है? सत्य में जीते हुए मर जाना अच्छा है कि झूठ के आगे गर्दन झुकाने से? हाँ, इतिहास तो मैं भी पढ़ा हूँ, हिस्ट्री। टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 साल भेड़ की तरह जीने से एक दिन शेर की तरह जीना अच्छा है। और झुका नहीं बुराई के आगे, आत्मसमर्पण नहीं किया, बुराई के आगे नहीं किया, लड़ा। ये इतिहास की बुक्स पर है, पुस्तकों में। हालांकि ये उदाहरण एक सांसारिक व्यक्ति से लाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जियो, पर दिलेर जिंदगी जियो, परमेश्वर में होकर जियो। मरो भी तो क्या होता है, उनके लिए मरो। कायर किनाई नहीं, कायर किनाई नहीं, क्योंकि कायर और डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अजीजों, मैं आपको बताने जा रहा था कि बिना परमेश्वर के भेजे कुछ भी नहीं होता और परमेश्वर सब कुछ है। और अक्सर लोग हमें शैतान के नाम से डरा डरा करके, लोगों को भयभीत कर करके अपना बटुआ भरते हैं, अपना जेब भरते हैं और लोगों को डरा डरा के, भयभीत कर करके अपने पास बुलाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, कब तक आप बैसाखी पर चलोगे? कब तक? मैं एक परमेश्वर का दास हूँ और अगर मैं लोगों को अपने तक जोड़ के रखता हूँ कि मेरे पास आओ, मैं दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा और मैं शैतान को निकाल दूंगा और मैं तुम्हारे अंदर के तमाम बीमारियों को निकाल दूंगा, हटा दूंगा, और लोग ज़िंदगी भर मेरी ओर देखते रहें और मैं उनको अपने परमेश्वर तक लाने में सफल नहीं हुआ, मैं अपने परमेश्वर तक उनको नहीं जोड़ सका, तो मैं सबसे ज़्यादा निकम्मा दास हूँ, सबसे ज़्यादा निकम्मा दास हूँ। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं चुना, इसलिए नहीं भेजा कि मैं लोगों को अपने तक जोड़ूं, अपने तक जोड़ूं और अपना जेब भरूं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊं। लोगों को अगर आप अपने तक जोड़ रहे हो तो आप बिल्कुल बेकार आदमी हो। तुम इस जो दुनिया के सबसे स्वार्थी मनुष्य हो और अपने तक लोगों को जोड़े लेकिन अपने स्वर्गीय पिता तक लोगों को नहीं जोड़े। प्रभु यीशु मसीह मेल कराने वाला हुआ पिता से हमारा, और उसने अपने प्राण देकर हमसे मेल कराया है पिता से। जो आदम और परमेश्वर के बीच में बैर था, उस बैर को उसने गिराया। वो हमारा मेल कराने वाला हुआ।
हम यहाँ पर इफिसी की पत्री में पढ़ते हैं, इफिसियों में, ये इफिसी उसका 2 अध्याय और 13 पद से मैं पढ़ूँगा। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। किन दोनों को? परमेश्वर को और हमको, जिनके बीच बैर था, एक कर लिया। और अलग करने वाली दीवार को, कौन सा दीवार अलग करती थी हमको? पाप का दीवार। उस दीवार को क्या किया? ढा दिया। पाप की दीवार को ढा दिया, अलग करने वाले दीवार को ढा दिया। चलो प्रियो, ये बात आ गई तो मैं आपको एक बात में एक सच्ची घटना आपको बता दूं, एक सच्ची गवाही आपको बता दूं। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था इस गवाही को। इसमें क्या है कि एक धर्मी माँ जो यीशु मसीह के लहू से बचाई गई थी, अपने इकलौते बेटे को पाली, पोसी, बड़ा की, और बेटा बड़ा हुआ। माँ तो उसे अच्छी संस्कार दी थी, पर उस संस्कार में उसे वो फॉलो नहीं कर सका और जवानी के जोश में वो गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा। उसे बुरी संगति मिल गई। बाप का साया तो था नहीं, इसलिए जब बाप का साया नहीं होता तो बच्चों पर बुरी संगति का बहुत जल्दी असर पड़ता है। पर तो आजकल तो ऐसे भी माँ बाप होने पर भी बच्चे गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। तो वो गलत रास्ते में चला गया और वो बहुत बड़ा मुजरिम बन गया। माँ रात दिन उनके लिए प्रार्थना करती थी, अपने बेटे के लिए। वो जानती थी कि मेरे बेटा गुनाहों के रास्ते पर है, मुजरिम है, क्रिमिनल है। रात दिन अपने परमेश्वर से, अपने पिता से दुआ मांगती थी कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, जैसे आपने मुझे बचाया वैसे मेरे पुत्र को बचा लीजिए। वो दुआ मांगती थी। तो फिर हुआ क्या कि एक दिन वो कुछ हत्याएं कर डाला, वो उनका बेटा। देखिए, माँ प्रार्थना अलग कर रही है कि मेरा बेटा बचा ले, मेरे बेटे को गुनाह से बचा ले, क्राइम से बचा ले, बड़े बड़े अपराध से बचा ले, ये दुआ कर रही माँ। लेकिन उधर अपराध होता जा रहा है, अपराध होता जा रहा है। प्रार्थना का उत्तर तो उल्टा आ रहा है और कुछ लोगों की हत्या कर देता है वो। तो फिर उसको कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है, फांसी की, फांसी की सज़ा। अब फांसी के दिन, जिसको फांसी दूसरे दिन होना था, एक दिन पहले परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह ऐसा हुआ कि एक प्रचारक जेल में पहुंचा और जेल में उसने उस व्यक्ति को एक किताब दी। वो किताब था बाइबिल। उसने कहा, ये बाइबिल ले लीजिए। उसने कहा, बाइबिल तो मेरी माँ के पास है, मेरी माँ इसमें से कई एक बातें मुझे सिखाई थी, पर अब ये मेरे किस काम की? कल तो मुझे सुबह 4 बजे, सुबह ही भोर को मुझे फांसी मिल जाएगी, तो मैं आज भर में बाइबिल को क्या करूँगा? उस प्रचारक ने कहा, मुझे परमेश्वर ने आपको बाइबिल देने को कहा है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, इसीलिए मैं जेल तक आया हूँ आपको बाइबिल देने। देखिए, माँ की दुआ अंतिम समय में काम कर रही है। बाइबिल उसके पास लाई गई। उस जवान ने कहा, ठीक है, अगर परमेश्वर आपको बाइबिल देने को कहा तो दे दीजिए। अब ज़िंदगी भर तो ये बाइबिल मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकी, तो अब आखिरी समय क्या होगा? और फिर वो यही वचन जो मैं भी आपके आगे पढ़ा हूँ निकाला। नए नियम की कुछ बातें उन्होंने पढ़ी, यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान के विषय में पढ़ा,
परमेश्वर के प्रेम जो उसके पुत्र के रूप में, बलिदान के रूप में इस धरती पर मनुष्य जाति के लिए हुआ, इसके बारे में पढ़ा। रात को पढ़ा, उसने कहा अब आखिरी रात तो है, आज व्यक्ति बाइबल दिया है तो कुछ देख लूँ, वैसे तो अब तो मेरे लिए कोई आशा नहीं है। और फिर वो पढ़ा तो पढ़ा कि क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर मसीह से मिला। तो क्रूस पर बैर को नाश किया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बैर था जो आदम के समय से हुआ था। आदम और हवा ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उसके विरोधी शैतान के साथ हो लिए, तो वहाँ से दोनों में बैर हो गया था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। उस बैर को क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म किया है। इन वचनों को जब वो पढ़ा तो उससे अपनी माँ याद आई। खूब रोया, बहुत रोया। माँ की एक एक याद, बचपन की एक एक याद, जब छोटा बच्चा था तब से वो सारी बातें। देखो, मृत्यु से पहले मनुष्य को सारी बातें कई बार याद आने लगती हैं। उसको भी याद आने लगा उसकी बचपन की सारी चीज़ें, उसकी माँ मेहनत मजदूरी कुटिया पीसिया करके कैसे अपने बच्चों को पालती थी, वो सारी बातें उसे याद आने लगी। और तब खूब रोया वो, अब खूब रोया, और उसने एक ही बात कही, क्या परमेश्वर, मैं तो अंत के कगार में आ चुका हूँ, मेरी चंद लम्हे सांसों की बची हुई हैं, अब तुझे जो करना है वो कर ले, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। और वो सो गया, मतलब उसे नींद आ गई, रोते रोते नींद आ गई। और जब वो सोया तो उसने एक सपना देखा। तो क्या देखा कि उसकी माँ दोनों बाहें फैलाए अपने बेटे को पुकार रही है, ऐसी खड़ी है। उसकी माँ दूर में खड़ी है और अपने बेटे को बहुत आंसुओं के साथ अपने बेटे को आवाज़ दे रही है, कह रही है, बेटा आ मेरे सीने में, मेरा बच्चा, मेरा जान, तुझे मैंने अपने खून पिलाकर पाला है, आजा बेटा आजा। माँ पुकार रही थी। तब वो बेटा जोर से चिल्लाया माँ करके और दौड़ने लगा। तो क्या हुआ, एक काला सा पहाड़ ज़मीन के ऊपर से उठने लगा और धीरे धीरे वो पहाड़ बढ़ने लगा और बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, काला पर्वत। और बेटा देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ उनके माँ के बीच आ गई। उनकी माँ छुपते गई और छुप गई और पहाड़ बहुत ऊंचा हो गया, आकाश छूने वाला पहाड़ हो गया। देखा पहाड़ को तो उसका ऊंचाई पता नहीं चलता था कि कितना ऊंचा पहाड़ है। तब उसने पहाड़ पर अपने सर टकराए और सर पटक पटक कर वो पहाड़ पर रोने लगा, क्योंकि उसकी माँ उस पार थी। अपने माँ से गले नहीं लग सका वो जाते समय, बीच में पहाड़ आ गया। रोते रोते अचानक उसने पहाड़ को देखा कि पहाड़, एक काला पहाड़, ये क्या है, ये क्यों आया मेरे माँ के बीच में। तो उस पहाड़ में कुछ लिखा हुआ था। उसने देखा कि क्या लिखा है, पढ़ा तो जीवन भर जितने पाप उसने किए थे, सारे पाप उस पहाड़ पर लिखे हुए थे। वो सब पापों को पढ़ने लगा। उसने कब कहाँ पर क्या पाप किया था, वो सब कुछ उसमें लिखा था। हर पाप को वो पढ़ने लगा कि कब कहाँ क्या क्या पाप उसने गुनाह किए। जिंदगी भर के पाप उसके उस पहाड़ पर लिखे हुए थे। उसको देखने के बाद वो बेटा दहाड़ मार के रोया और चिल्लाया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ,
ये पहाड़ पर लिखे सारे पाप मेरे किए हुए हैं, मैंने सारे पाप किए हैं, मैंने बलात्कार किए हैं, मैंने हत्या किए हैं, मैं चोरी किया, मैं डकैती किया, मैं सब प्रकार के गुनाह जो झूठ और फरेब और बेईमानी से मेरी ज़िंदगी भरी है। और तब उसने एक एक पापों के लिए रोने लगा और कहा, मैं गुनाहगार हूँ पिता, मैं गुनाहगार हूँ। उसने प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाया और कहा, आप पापियों के लिए मरे हो, मैं गुनाहगार हूँ। आपके वचन से मैंने आज पढ़ा कि एक बूंद लहू भी अगर आपका मुझे मिल जाए तो मुझे जीवन मिल जाएगी। प्रभु, मैं संसार का जीवन नहीं मांगता, मैं तुझसे वो जीवन मांगता हूँ जो तू देना चाहता है, वो मुझे दे दे। जब उस रोया, गिड़गिड़ाया, तड़फा और इतना रोया क्योंकि माँ से नहीं मिल पा रहा था। वो माँ को बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, पर मजबूर था। रोमी 7 में लिखा है ना, 15-16 पद में कि पाप हमें मुझ में बसा हुआ है। मैं ये सब नहीं करना चाहता, भलाई करना चाहता हूँ तो बुराई सामने आती, क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। वो पाप के कारण मजबूर था और पाप के लिए जब रोया वो, तो एक बूंद लहू टपका। वो क्या टपका उसे नहीं पता था, लेकिन उस पहाड़ पर वो देख रहा था, एक बूंद ऊपर से एक बूंद टपका, लाल सा बूंद, और उसके बाद वो पहाड़ गलने लगा। जैसे तेजाब में गलते हैं ना, वैसी वो पहाड़ गलने लगा। और पहाड़ गल करके पूरा पहाड़ गल गया, धरती तक वो पहाड़ गल गया, पूरा पर्वत गल गया उस एक बूंद लहू से, जो यीशु का लहू था। उसने पाप के पूरे पहाड़ को गला दिया और मिटा दिया। उसके बाद उसकी माँ उस पार खड़ी थी, उस पार उसकी माँ खड़ी थी। दौड़ा और अपनी माँ से मिला, गले मिला अपनी माँ से। माँ बेटे का मिलन बहुत ज़बरदस्त मिलन था। इतना रोए दोनों, काफ़ी रोए। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे पाल लिया, ज़िंदगी भर की मेरी दुआएं सुन ली गई, तू मेरा है। मेरी भी सांसें कुछ दिनों की बाकी हैं, मैं एकदम बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद मैं भी चली जाऊँगी, पर तुझे मैं देखूँगी, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ तुम मुझे मिलोगे। और तब उसकी आंखें खुल गई। और क्यों खुल गई? क्योंकि पुलिस वाला आवाज़ दे रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे, पुलिस वाला आवाज़ दे रहे थे बाहर खड़े। नींद खुल गई और उसके बाद बैरक उसका खोला गया, अकेला था वो, खोला गया और फिर उसको फांसी की जगह पर ले जाई गई। और जब उसे फांसी के लिए काला कपड़ा उसके मुंह में लगाया गया और फंदा उसके गले में लगाया गया, तब एक अजीब सी शांति उसके अंदर थी, अजीब सी शांति। फिर जल्लाद एक बार झटका लगाया और वो नीचे गड्ढे में जाके झुल गया, उससे फांसी हो गई। शरीर यहाँ छूट गया, पर आत्मा और प्राण परमेश्वर के पास चले गए। वहाँ पर पिता ने गले लगा लिया। प्रभु यीशु ने कहा, तेरी माँ की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई बेटा। प्रियों, हमें मिलाने के लिए परमेश्वर जो इतना किया है, उस परमेश्वर के बारे में आपको मैं बता दूं कि उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता, और वो प्रेम है और सब कुछ उसकी इच्छा से होता है। उसी की इच्छा में आज शैतान इस संसार में है। उसकी इच्छा नहीं होती तो संसार में शैतान नहीं होता। आज ये पाप और बुराई संसार में है, सबको जानते हैं वो, उनसे कुछ छुपा नहीं है। सृष्टि की सारी बातें उनके सम्मुख खुली और बेपरद है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा पर दुख हो या सुख,
कुड़कुड़ाना और हमें धन्यवाद देना। सोच लीजिए, आप बुरी परिस्थितियों में भी जब एक बच्ची की जान चली गई तो वहाँ पर क्या करेंगे? परमेश्वर को कोसेंगे या धन्यवाद देंगे? ये भी उनकी प्रेम की क्रिया थी, उनकी इच्छा थी। अक्सर हम सोचते हैं कि जब एक बच्चे को 10 लाख रुपए मिल जाता है लॉटरी में, तो संसार में लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं वाह, बहुत खुशकिस्मत बच्चा है, लक्की है बहुत, उसको 10 लाख रुपए मिल गए। लेकिन अगर एक बच्चा मरकर अपने स्वर्गीय पिता के पास चला जाता है, एक छोटा मासूम बच्चा, तो कहते हैं बड़ी दुखद घटना है। इतना मासूम को प्राण लेने की वो ईश्वर को क्या इच्छा थी, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। अब ये बताइए कि 10 लाख रुपया पाना अच्छा है या बाप की गोद में चला जाना अच्छा है, जबकि गुनाह की ज़िंदगी से दूर है। तो बाप की गोद में चला गया, सर्वदा की ज़िंदगी में चला गया। 10 लाख रुपये तो कुछ दिन में उड़ जाएंगे, लेकिन सर्वदा की ज़िंदगी वो पा जाएगा, अनंत काल का जीवन। हमारा सोच, हमारा दृष्टिकोण में फ़र्क है, हमारे नज़रिए में फ़र्क है, हमारा देखने के नज़रिए में फ़र्क है। हम अलग सोचते हैं, परमेश्वर पिता अलग सोचते हैं। हम कुछ दूर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत दूर तक देखता है। अजीजों, इसलिए प्रभु कहते हैं मेरा देखना, मेरा सोचना, तुम्हारा सोचना पृथ्वी और आकाश का अंतर है। तो हम बहुत थोड़ी दूर के सोचते हैं, लाभ हानि को देखते हैं ना, इसलिए। लेकिन परमेश्वर बहुत दूर का सोचते हैं, अंत तक का सोचते हैं हमारे लिए। तो जो अंत तक का सोच के करते हैं हमारे लिए, वो बिल्कुल ठीक करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद में, यिर्मयाह 29 का 11, इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो बहुत दूर तक तुम्हारे लिए मैं सपना देखता हूँ, बहुत दूर तक तुम्हारे लिए मैं जो कल्पना करता हूँ, वो हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ही सोचता हूँ। एक बाप अपने बच्चे की केवल अच्छाई चाहता है, कभी कोई बुराई नहीं चाहता, चाह ही नहीं सकता कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का। तो एक पिता अपने बच्चे का बुराई कैसे चाहेगा? कभी नहीं चाह सकते हो। इसलिए, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आखिरी में तुम उस परिणाम में जब पहुंचोगे, तब जानोगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं। शायद तुम अभी मेरे प्यार को न समझ पाओ। एक बच्चे को जो फोड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को मारता है, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, आप मेरे दुश्मन बन गए, माँ बाप दुश्मन बन गए। लेकिन माँ बाप दुश्मन नहीं होते। उस फोड़े को चीरा लगाना ज़रूरी है, उसका ऑपरेशन ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, नहीं तो वो पॉइजन बन जाएगा बच्चे के लिए। बच्चा बहुत दुख पाएगा, तड़पेगा। तो हमको वर्तमान में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारे लिए बुरा है, परिस्थितियाँ बुरी हैं, जो बातें बुरी हैं, लेकिन वो बातें हमारे लिए अच्छी होती हैं। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। उस समय, वो परिस्थिति, वो समय आएगा जब तुम्हारी आवाज़ में सुन लूँगा, तुम्हारे लिए मैं जो उचित है वही निकालूंगा, और तुम अंत में समझोगे कि परमेश्वर जो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे थे, अभी तक रोक के रखे थे, वो आखिर क्यों रोक के रखे थे। भला परमेश्वर है, यह वह भला है और भला ही करता है, कभी बुरा नहीं है, नेक पिता है। इसलिए, क्योंकि वो उसकी इजाज़त के बगैर धरती पर कुछ नहीं होता। हमारे जीवनों में जो भी घटता है वो उसके प्रेम की क्रिया है, उसके प्रेम की क्रिया है, उसकी इच्छा है हमारे लिए, और हम उससे कभी गलत समझते हैं। अब वो यशायाह की पुस्तक में वो कहते हैं, यशायाह की पुस्तक और उसका
45 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है कि मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं। देखिए 7 पद में लिखा है, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। उजाले को मैंने ही बनाया है और अंधियारे को भी मैंने ही सृजा है। दोनों का क्रिएटर मैं हूँ, दोनों का क्रिएटर मैं ही हूँ, दोनों का बनाने वाला रचयिता मैं ही हूँ, उजाले का भी और अंधकार का भी।